को आगे बढ़ाते हैं। इधर जितने भी ब्रजवासी थे सबको कन्हैया ने वैकुंठ का दर्शन करवाया। स्वप्न में वैकुंठ का दर्शन करवाया। एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत थे, तो रात्रि में स्नान करने के लिए गए। अब स्नान करने के लिए जब नंद बाबा गए तो वरुण जो जल के देवता होते हैं वो नंद बाबा को वरुण लोक में ले गए। कन्हैया ने वरुण लोक में जाकर के नंद बाबा को छुड़ाया। अब आचार्य शुकदेव जी जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित को सुनाते हैं, वो है रास का प्रसंग। रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया। रास की परिस्थिति आचार्य शुकदेव जी ने परीक्षित को बताए कि 10 परिस्थितियों के बाद फिर वह रास का भागीदारी बनता है। रास में जाने के लिए वह पूर्ण रूप से फिर जा सकता है। 10 परिस्थिति उसकी बताई। ये गोपियां, जिन गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने रास किया, वो गोपी कौन थी? गोपी किसे कहते हैं? तो गो का मतलब होता है इंद्रिया और पी का मतलब होता है पीना, अर्थात अपनी प्रत्येक इंद्रियों से जो हर समय कृष्ण रस का पान करती है उसे गोपी कहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते प्रत्येक इंद्रिय से इंद्रिया जो है उससे कृष्ण रस का पान करती है, उसे गोपी कहते हैं। ये गोपियां कौन थी? भगवान श्री राम ने जब जंगल की ओर जा रहे थे तो दंडक वन से गुजर रहे थे। अब दंडक वन से निकल रहे थे तो जितने भी संत जन थे, जितने भी दाढ़ी वाले बाबा थे, संत थे, उन सब ने भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा और देख करके मन में सोचा कि अगर हम भी गोपी बनकर के भगवान की सेवा करते तो कितना अच्छा होता। वही दंडक वनवासी जितने भी संत थे सभी ब्रज में गोपी बन करके आए। इतना ही नहीं, भगवान ने वामन रूप लिया और वामन रूप लेकर के बलि के द्वार पर जब त्रिलोकी की भिक्षा लेने गए थे, उस समय जितनी भी दैत्य कन्याओं ने वामन भगवान के स्वरूप को देखा, मोहित हो गई और मन में सोचने लगी कि अगर सखी रूप रखकर हम भी इनके साथ होते तो कितना अच्छा होता। वे सभी दैत्य कन्याएं ब्रज में गोपी बन करके। इतना ही नहीं, भगवान ने मृत्युंजय अवतार लिया। जब मृत्युंजय अवतार लिया उस समय जितनी भी मृत्युंजय कन्याओं ने भगवान के सौंदर्य को देखा, मोहित हो गई और कहा कि अगर हम भी इनकी सखी रूप रखकर सेवा करते तो कितना अच्छा होता। वही जितनी भी मृत्युंजय कन्याएं थी सारी ब्रज में गोपी बन करके। और आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित इतना ही नहीं, हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 3 कांड हैं। कर्मकांड, कर्मकांड में 80,000 मंत्र हैं। उपासना कांड में 16,000 मंत्र है। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र है। तो जो कर्म कांड के 80,000 मंत्र थे वे सब ब्रज में गोपी बन करके आए। आज कोई गोपी बनकर जब ब्रज में आए, कोई अलग अलग विभाग है सबके, कोई मुनि रूपा है, कोई स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मृत्युंजय कन्या, सभी के अलग अलग विभाग हैं। आज मेरे कन्हैया शरद पूर्णिमा की रात्रि
जाकर के उन्होंने वहां पर अपनी बंसी का निनाद किया, वेणु का निनाद किया, अपनी बंसी बजाई। इतना सुंदर दृश्य, यमुना का पानी बह रहा है, बालुका खिल रही है, चंद्रमा प्रकाशित कर रहा है। लेकिन अब कन्हैया है एक, मुरली है एक, अब सुनने वाले हैं अनेक। कन्हैया ने मुरली को बजाया, लेकिन जैसे ही मुरली को सुना तो मानो ब्रज की जितनी भी गोपियां थी सबको ऐसा लगने लगा कि कन्हैया हमारा नाम लेकर पुकार रहे हैं। तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को करते करते भगवान से मिलने के लिए आ पड़ा। एक गोपी गाय को धो रही थी। अब गाय को दूहते दूहते उसने जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, बर्तन को वहीं पटका और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे ही कन्हैया ने बांसुरी बजाई, उस बांसुरी को सुना तो उसको ऐसा लगा कि मानो मेरा नाम पुकार रहे हैं। तो अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते बच्चे को तो जमीन पर पटका और दौड़ पड़ी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी 16 श्रृंगार कर रही थी, तो 16 श्रृंगार करते करते आंखों की चीज होठों पे, होठों की चीज आंखों पे, और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। अब उसके पति ने नमक मांगा कि दाल में नमक कम है, थोड़ा नमक दे दो। तो इतनी प्रेम में पागल, जैसे ही बांसुरी को सुना, नमक की जगह शक्कर देकर के दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी ने क्या किया कि जैसे ही बांसुरी को सुना, उसके घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया, कक्ष में बंद कर दिया। बोले तू नहीं जाएगी। लेकिन उस गोपी ने कहा कि जितनी भी गोपियां हैं उन सबसे पहले मैं पहुंच जाऊंगी। और उसने अपने आप को नष्ट किया और सूक्ष्म रूप लेकर के कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। आज मेरे कन्हैया ने बांसुरी ऐसी बजाई, जो जिस कार्य में व्यस्त थी उसी कार्य में छोड़ करके कन्हैया से मिलने के लिए आ गए। एक बार सभी प्रेम से बोलिए राधे। हो कन्हैया एक बार सुना दे थारी बांसुरी सबरिया, एक बार सुना दे थारी बांसुरी।
बरसना दे थारी बांसुरी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। अब जितनी भी गोपियां आई